हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि पता चल चुका होगा आप लोगों को कि 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अपने लोग क्या करते हैं, मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम फिलहाल इस वीडियो में रीजनिंग के कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो लोग भी रीजनिंग और मैथ का जो हम प्रैक्टिस करवाए हैं उसका सलूशन नहीं देखें तो वह एक बार प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है, उसका तरीका हम बताए हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में कथन निष्कर्ष के यानी कि रीजनिंग के कथन निष्कर्ष वाले सवालों को देखने वाले हैं, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे पहला नंबर सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि सभी कीड़े छोटे हैं, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि सभी कीड़े क्या है, छोटे हैं। सभी कीड़े छोटे हैं, सभी कीड़े। तो हम ये इसको वेन डायग्राम की विधि से बनाने का सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को वेन डायग्राम विधि से बनाएंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। क्या बोला है कि सभी कीड़े छोटे हैं, तो ये हम मान लिए ये क्या है, पूरा कीड़ा है। उसके बाद हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाएंगे जो क्या है, सभी कीड़े छोटे हैं। तो ये सभी कीड़े टोटल क्या है, एक छोटे हैं, तो इसको हम छोटे से डिनोट कर देंगे, यानी कि ये छोटे हैं। अब फिर दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ जानवर छोटे हैं, कुछ जानवर क्या है, छोटे हैं, यानी कि ये एक जानवर का सिंबल होगा वेन डायग्राम, जिसमें ये क्या है, कुछ जानवर, इसमें ये कुछ जानवर क्या है, छोटे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, जानवर का। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अब निष्कर्ष में देखिए क्या बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, क्या कि सभी छोटे, यानी कि सभी छोटे कीड़े हैं। पहला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी छोटे कीड़े हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी छोटे हैं, ये वाले बड़े वाले सभी छोटे क्या हैं, कीड़े हैं। तो सभी कीड़े हैं, यहाँ पे नहीं है क्योंकि सभी कीड़े क्या है, छोटे हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि सभी छोटे कीड़े हैं, तो सभी छोटे यानी कि ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला है सभी छोटे, यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला है सभी छोटे, क्या यह कीड़े हैं, नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट गलत। फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जानवर, यहाँ पे ये जानवर का वेन डायग्राम है, ये कुछ जानवर है, ये जानवर है। लेकिन क्या बोल रहा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं। तो देखिए कीड़े का वेन डायग्राम कौन सा बनाए थे, कीड़े का वेन डायग्राम कौन सा बनाए थे, ये छोटा वाला क्या था, कीड़े का। तो क्या पूछा कि कुछ जानवर कीड़े हैं, तो ये कुछ जानवर कीड़े हैं नहीं है, क्योंकि सभी छोटे, ये छोटे का वेन डायग्राम है, यानी कि सभी छोटे क्या है, जानवर नहीं है, यानी कि कुछ जानवर है, सभी छोटे कुछ जानवर है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या किए हैं, इसमें हमको बोल रहा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं, तो इस वेन डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, ये भी थोड़ा क्रॉस कर रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं, तो कुछ जानवर क्या है, यहाँ पे कुछ जानवर तो यहाँ आ रहा है, लेकिन कीड़े वाले वेन डायग्राम में तो नहीं टच कर रहा है ना। कीड़े वाले वेन डायग्राम कौन सा है, जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको, कीड़े वाले वेन डायग्राम कौन सा है, ये वाला है कीड़े वाले, कीड़े का वेन डायग्राम ये है, और ये है जानवर का, तो ये तो नहीं इसको टच कर रहा है। तो क्या पूछा कि कुछ जानवर कीड़े हैं, नहीं, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन में देखिए पहला क्या बोला कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं, दूसरा भी अनुसरण नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दूसरा में ऑप्शन में क्या बोला है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो नहीं, ये भी अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण कर रहा है, यानी कि नहीं तो 1 और नहीं तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी इस टाइप का सवाल पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी कि क्या पूछ रहा है कि सभी कीड़े, ये हम मान लिए हैं क्या है कि एक कीड़े हैं, सभी कीड़े, ये एक कीड़ा है, जो सभी कीड़े क्या है पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट में देखिए, पहला कथन में क्या पूछा है कि सभी कीड़े छोटे, तो ये सभी कीड़े क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएगा, यानी कि हम ये मान लिए क्या है, छोटे हैं। ये CH से मान लिए कि यह क्या है, छोटे हैं। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है कि कुछ जानवर छोटे हैं, यानी कि कुछ जानवर है जो छोटे हैं, तो ये जानवर का वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम जानवर का है, ये हम मान लेते हैं क्या है, जानवर का वेन डायग्राम है। तो क्या पूछा है कि कुछ जानवर छोटे हैं। तो देखिए कुछ जानवर छोटे में तो आ रहा है ना, छोटे वाले कौन है, ये वाला वेन डायग्राम है छोटे का, छोटे का वेन डायग्राम कौन है, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है वेन डायग्राम छोटे का है। तो इसका जानवर वाला तो कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ पार्ट ये छोटे में आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कुछ जानवर छोटे हैं, ये वाला आ गया। अब दूसरा में देखिए निष्कर्ष अब हम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ कीड़े, यानी कि कुछ छोटे कीड़े हैं। तो देखिए कुछ छोटे, यानी कि छोटे कौन सा, ये बड़ा वाला वेन डायग्राम है, कुछ छोटे, तो ये कीड़ा छोटा वाला है। तो क्या पूछा है कि सभी छोटे
कीड़े हैं तो सभी छोटे कीड़े हैं, नहीं है, क्योंकि कीड़ा वाला क्या है, अंदर है। सभी कीड़े छोटे हैं लेकिन सभी छोटे कीड़े नहीं हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया पहला। दूसरा में क्या पूछा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं, तो देखिए कुछ जानवर तो यहाँ पे क्या है, कुछ जानवर जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, कुछ जानवर क्या है, छोटे हैं, कुछ जानवर क्या है, छोटे हैं, लेकिन कीड़ा नहीं है, कीड़ा वेन डायग्राम को नहीं टच कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि न तो एक और न ही दो अनुसरण कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये सब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि कुछ चिड़िया मोर हैं, हम ये क्या मान लेंगे, ये कुछ चिड़िया हैं, यानी कि ये सी से मान लेते हैं चिड़िया है। ये कुछ चिड़िया क्या है, कुछ चिड़िया, इसमें क्या बोल रहा है कि मोर है, तो हम मोर का बना लेंगे, यानी कि कुछ पार्ट इसका ले लेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, मोर हो गया। कुछ चिड़िया मोर है और कुछ मोर चिड़िया है। अब दूसरा में देखिए क्या पूछा है कि कुछ गोरैया मोर है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है कि कुछ गोरैया मोर है, कुछ गोरैया मोर है। तो कुछ गोरैया मोर है, तो कुछ गोरैया का ये वाला हम पार्ट ले लेंगे, यानी कि ये क्या है, कुछ गोरैया है। हम मान लेंगे कि क्या, ये कुछ गोरैया है जो मोर है, ये मोर वाला पार्ट में आ रहा है, कुछ गोरैया मोर है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए क्या पूछ रहा है कि कुछ मोर गोरैया है, यानी कि कुछ मोर, यानी कि कुछ मोर जो है सो गोरैया में आ रहा है ना, ये मान लेते हैं हम गोरैया है, यानी कि ये गोरैया है। तो कुछ मोर गोरैया है। देखिए मोर का कुछ पार्ट, यानी कि मोर का कुछ पार्ट गोरैया वाले में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाँ सही है, पहला सही है। अब क्या पूछ रहा है दूसरा में, देखिए दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है कि कुछ मोर चिड़िया हैं, तो देखिए कुछ मोर चिड़िया है, देखिए यहाँ ये मोर का पार्ट है, ये कुछ मोर है, और ये चिड़िया का पार्ट है, तो चिड़िया का भी वेन डायग्राम और मोर का वेन डायग्राम कुछ कुछ आ रहा है, दोनों में टच हो रहा है आधा आधा। तो क्या पूछा है कि कुछ मोर चिड़िया है, तो कुछ मोर, यानी कि ये वाले मोर कुछ चिड़िया वाले पार्ट में आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये वेन डायग्राम भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही है। तो अब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम किस में देख रहे हैं, यानी कि दूसरा में हम सिर्फ खाली देख रहे हैं क्या कि एक और दो दोनों अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। एक और दो दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। जो ये दोनों निष्कर्ष जो ये पहला कथन के हिसाब से दोनों निष्कर्ष बनाए हैं, ये क्या है, दूसरा ऑप्शन में सही है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन तो समझिए ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और यही क्वेश्चन सब क्या होता है, सिलेक्शन की ओर ले जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जल्दी ज़्यादा सॉल्व करने में और जल्दी समझ में आएगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। फिलहाल देखिए अगला नंबर सवाल क्या बोला है कि कोई कार बस नहीं है, कोई कार क्या है, बस नहीं है, यानी कि कोई कार है जो बस नहीं, हम ये मान लेते हैं कार है, ये कोई कार है, ये कोई कार है जो बस नहीं है, तो यानी कि बस कार वाला पार्ट को क्या करेगा, टच नहीं करेगा, तो हम ये मान लेंगे क्या कि कोई बस नहीं है, यानी कि ये मान लिए हम क्या है, बस है। अब देखिए क्या पूछ रहा है अगला दूसरा में, सभी बस बड़ी है, सभी बस बड़ी है, यानी कि सभी बस जो है, ये सभी बस जो है जो क्या है, बड़ी है, तो ये बस वाले से हम क्या कर लेंगे, बड़ी कर देंगे, यानी कि ये बस सभी बस क्या है, बड़ी है, तो ये बड़ी हो गया। अब देखिए अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ कार बड़े हैं, यानी कि कुछ कार, यानी कि ये जो कुछ कार है ये बड़ी है, तो यानी कि ये कार जो है बड़ी वाले पार्ट को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। फिर दूसरा में देखिए क्या पूछा है कि कुछ बस कार है, यानी कि कुछ बस, यानी कि ये जो बस है सो कार में आ रहा है, कार में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, यानी कि चौथा हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक सही है न तो दो, यानी कि नहीं तो निष्कर्ष एक सही है नहीं तो दो, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कोई कार बस नहीं है, तो ये कार है, ये कार है, और ये क्या पूछ रहा है, फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि सभी बस बड़ी है, तो सभी बस, ये बस है, ये बस का वेन डायग्राम है, तो सभी बस क्या है, बड़ी है, तो ये मान लीजिए बड़ी है, इसके अंदर आ गया। अब क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ कार बड़ी है, यानी कि पहला निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कि कुछ कार बड़ी हैं, तो देखिए कार का तो अलग है वेन डायग्राम, और बस यहाँ है, तो बस का और कार का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, यानी कि नहीं इसमें टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है कि कुछ बस कार है, यानी कि कुछ बस, यानी कि ये जो कुछ बस है अपने पास,
ये जो कुछ बस दे दिया, ये कुछ बस है, तो ये कार कुछ बस कार है, यानी कि कुछ बस जो है जो कार को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये तो बस यहाँ है और कार यहाँ है, नहीं टच कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि नहीं तो 1 और नहीं तो 2, यानी कि न तो 1 सही है न तो 2 सही है, यानी कि दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरा चौथा हो जाएगा राइट। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि कुछ बंदर लंगूर है, तो हम कुछ बंदर को हम बी से सूचित कर देते हैं। ये मान लेते हैं कुछ बंदर है, जो कुछ बंदर क्या है, लंगूर है, तो लंगूर को हम क्या करते हैं, एल से सूचित कर देते हैं। तो ये कुछ बंदर का पार्ट आ गया लंगूर में, यानी कि ये लंगूर है। अब क्या पूछ रहा है दूसरा में कि कुछ लंगूर मानव नहीं है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है कि कुछ लंगूर मानव नहीं है, यानी कि कुछ लंगूर मानव नहीं है। तो हम ये मानव का बना लेंगे, ये हम क्या करेंगे, मानव का बना लेंगे वेन डायग्राम। अब क्या पूछ रहा है कि कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो मानव का ये हम मान लेते हैं मानव है। अब क्या पूछा है, निष्कर्ष आप पढ़िए। कुछ लंगूर बंदर है, तो देखिए यहाँ कुछ लंगूर, यानी कि इसमें मैच कराना है हमको। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कि कुछ लंगूर बंदर है, तो देखिए कुछ लंगूर, लंगूर का कुछ पार्ट तो बंदर में आ रहा है ना, बंदर में आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये पहला निष्कर्ष सही हो गया। फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि कुछ मानव बंदर है, यानी कि कुछ मानव जो है, कुछ मानव जो बंदर है नहीं है, सॉरी कुछ लंगूर मानव नहीं है, यानी कि कुछ लंगूर मानव नहीं है और कुछ मानव बंदर है नहीं, तो बंदर से तो ये मानव का कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष किस में सही है, ऑप्शन नंबर किस में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। देखिए इसमें क्या पूछा है कि कुछ बंदर गोरिल्ला है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ बंदर है, कुछ बंदर का पार्ट क्या आ जाएगा, गोरिल्ला में आ जाएगा। ये हम मान लेते हैं क्या है, गोरिल्ला है, ये गोरिल्ला है। गोरिल्ला को जे से सूचित कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि सभी गोरिल्ला काले हैं, यानी कि सभी गोरिल्ला, जितना भी गोरिल्ला है सभी गोरिल्ला क्या है, काला है, यानी कि सभी गोरिल्ला काला है। तो हम इसको ब्लैक से सूचित कर दिए क्योंकि काला है। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़ेंगे, सभी बंदर काले हैं, सभी बंदर, देखो सभी बंदर काला में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ पार्ट आ रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि सभी आ रहा है, तो सभी तो नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला गलत हो गया। फिर दूसरा में क्या पूछ रहा है कि सभी गोरिल्ला बंदर है, तो देखिए सभी गोरिल्ला, यानी कि गोरिल्ला कौन है, सभी गोरिल्ला बंदर है, तो गोरिल्ला का पार्ट तो ये वाला है, सभी गोरिल्ला। और क्या पूछा कि सभी गोरिल्ला बंदर है, तो बंदर का पार्ट वेन डायग्राम कौन है, ये बड़ा वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी गोरिल्ला तो बंदर में आ रहा है, तो ये मेरा दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में ऐसा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष क्या हो रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, क्योंकि सभी गोरिल्ला क्या है, बंदर में आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये दोस्तों अपने लोग पूरा निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष का सलूशन देख लें कि किस हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। तो इसको ऐसा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो लोग भी मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर है उसका हमसे जहाँ तक जो सहयोग हो पा रहा है उनका हमको सहयोग करना है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहे, और लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।